गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट नंबर है 68। ये वर्कशीट नंबर है बेटा क्लास 6 to 8 क्लास के लिए। और ये वर्कशीट सोशल साइंस से रिलेटेड है, अर्थात सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। आज दिनांक 22/9/2020 है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बेटा समझते हैं, आज की वर्कशीट को देखते हैं। इस वर्कशीट को समझने से पहले बेटा हम कुछ समझते हैं कि जिस प्रकार से हमारे परिवार में, अगर हमारा परिवार एकल परिवार है अर्थात छोटा परिवार है, तो उसमें जो सभी निर्णय या डिसीजन जो लिया जाता है वो आपके पापा के द्वारा या आपकी मम्मी के द्वारा अर्थात माता या पिता के द्वारा लिया जाता है। अगर आपका परिवार संयुक्त परिवार है अर्थात बड़ा परिवार है, तो उसमें जो डिसीजन निर्णय लिया जाता है वो आपके दादा या दादी के द्वारा लिया जाता है। उसी प्रकार से एक देश में जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, डिसीजन हैं, वह कौन लेता है? वह प्रधानमंत्री लेता है। तो हम आज प्रधानमंत्री के बारे में हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में बेटा। चलिए हम देखते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। तो हमने क्या देखा बेटा? सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पॉलिटिकल संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। कैसे नहीं होता बेटा? प्रधानमंत्री का चुनाव क्या है? प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रधानमंत्री के लिए बेटा कोई वोट नहीं पड़ते हैं। प्रधानमंत्री बेटा प्रधानमंत्री के लिए क्या होता है? प्रधानमंत्री चुनने के लिए सबसे पहले क्या है? लोकसभा का चुनाव होता है। और लोकसभा के चुनाव में एमपी चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं बेटा? लोकसभा के चुनाव में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या चुने जाते हैं बेटा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और या हम उनको सांसद भी बोलते हैं। और जिस भी पार्टी के सांसद सबसे अधिक होते हैं अर्थात आधे से अधिक होते हैं, जितनी कुल सीटें हैं उन सीटों का आधे से अधिक अगर किसी पार्टी के सांसद उतनी सीट ले आते हैं, आधे से अधिक सीट ले आते हैं, तो उन्हीं सांसदों में से वही सभी सांसद मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं। वो नेता क्या कहलाता है बेटा? प्रधानमंत्री। वो नेता ही क्या बनता है बेटा? प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति। हाँ, ये समझने वाली बात है। तो जब बेटा लोकसभा का चुनाव हो गया, अब हम जानते हैं कि हमारे लोकसभा की कुल टोटल कितनी सीटें हैं जो जिनका चुनाव होता है? 543 सीटें हैं। और हमने अभी हमने एक बात जानी कि लोकसभा के चुनाव में वही पार्टी जीतती है जिसकी आधे से अधिक सीटें होती हैं। तो कहने का मतलब कितनी सीटें होनी चाहिए बेटा? आधे से अधिक 272 सीटें। जो पार्टी ले आती है उस पार्टी की जीत होती है। और उसी 272 सांसद में से ही एक सांसद को क्या चुना जाता है? नेता चुना जाता है। और उसी नेता को ही राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो अब इसमें एक बात ये भी हो सकता है वो पार्टी अकेले दम पर 272 सीटें ले आए, और या वह दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर भी सरकार बना सकती है। और जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। अर्थात एक पार्टी ने मिलकर सरकार नहीं बनाया है, वह 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अब प्रधानमंत्री बेटा संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अर्थात उसको चाहे वो लोकसभा का सांसद हो या राज्यसभा का सांसद हो, दोनों में से किसी न किसी का सदस्य होना जरूरी है, अन्यथा वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम जानते हैं कि बेटा संसद के कितने सदन होते हैं बेटा? 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होता है बेटा लोकसभा और एक होता है बेटा
राज्यसभा। क्या होता है बेटा? एक राज्यसभा। राज्यसभा को बेटा उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को बेटा निम्न सदन बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री इन दोनों में से ही किसी न किसी एक का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो। अब आगे देखते हैं बेटा प्रधानमंत्री की क्या पढ़ते हैं बेटा हम? शक्तियाँ पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे हमारे घर में है, हमारे पिताजी या माता के पास पावर होती है, उनके डिसीजन के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार से एक देश के प्रधानमंत्री की भी शक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। तो बेटा जैसे आपके घर का मुखिया आपके पिताजी या माताजी होती हैं, उसी प्रकार से सरकार का मुखिया जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का मुखिया होता है। यह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। बेटा वो जो कैबिनेट है उन कैबिनेटों की अध्यक्षता करता है, अर्थात वो मेन अध्यक्ष होता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, अर्थात देखरेख करता है। विभागों के विवादों के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, अर्थात जो प्रधानमंत्री निर्णय लेता है वह अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में काम करते हैं। जैसे हम अपने परिवार के अंदर हम अपने पिताजी या माताजी के नेतृत्व में काम करते हैं, उसी प्रकार से जितने मंत्री होते हैं वह सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि कप्तान की ही बातों को सभी खिलाड़ियों को मानना पड़ता है, उसी प्रकार से सरकार में भी प्रधानमंत्री की बातों को सभी मंत्रियों को मानना पड़ता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल क्या दे देता है? इस्तीफा। अगर प्रधानमंत्री ने बीच में इस्तीफा दे दिया है किसी कारणवश तो पूरे मंत्रिमंडल को पूरा मंत्रिमंडल ही इस्तीफा दे देता है, अर्थात पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। जो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। अब हम जानते हैं कि बेटा कैबिनेट क्या होती है। कैबिनेट क्या है? मुख्य जो मंत्री जो मेन मंत्री हैं उनकी टीम होती है। जैसे हमने उदाहरण के लिए हमने कहा गृह मंत्री, विदेश मंत्री, और हमने कहा रेलवे मंत्री, रक्षा मंत्री। तो इस प्रकार से क्या है मेन मंत्री होते हैं इस कैबिनेट के अंदर, और वो सभी किसके अंडर काम करते हैं? प्रधानमंत्री। तो चलिए बच्चों आपके लिए आपके लिए एक दो क्वेश्चन हैं कि बताइए हमारे देश के इस समय गृह मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है और रक्षा मंत्री कौन है। ये आप प्रश्न इनका भी आप उत्तर नीचे लिख कर भेजेंगे। अब बेटा हम अपने देश के प्रधानमंत्री के भारत जानते हैं कि अभी तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका समय कब से कब तक रहा है? 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964। हम इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। दूसरे बेटा श्री गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक के रूप में 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक इनका कार्यकाल रहा है। तीसरे बेटा हमारे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इनकी बेटा मृत्यु है जो ताशकंद के अंदर हो जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप श्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक के रूप में 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक के रूप में इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद हमारी बेटा नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं जो प्रथम लेडी अर्थात श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है बेटा? इंदिरा गांधी। 24 जनवरी 1966 से लेकर और 24 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनको हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 24 मार्च से लेकर 28 जुलाई 1979 तक है। नेक्स्ट बेटा श्री चरण सिंह है, 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक है। नेक्स्ट बेटा फिर श्रीमती इंदिरा गांधी फिर आती हैं, जिनका कार्यकाल है 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। श्री राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक है बेटा। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक।
श्री चंद्रशेखर का कार्यकाल है बेटा 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991। श्री पीवी नरसिम्हा एक राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996। देखिए सिर्फ बेटा कुछ ही समय के लिए सिर्फ बनते हैं। श्री HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। श्री इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल से 1997 से 19 मार्च 1998 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा बनते हैं 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक। श्री मनमोहन सिंह जिनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहता है, अर्थात 10 साल तक रहता है। और इस समय वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जिनका कार्यकाल है 26 मई 2014 से लेकर अब तक है। तो ये अभी तक हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी थी कि कौन कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए आपके प्रश्न उत्तरों को भी देखते हैं। बताइए बेटा, प्रश्न उत्तर आप स्वयं करेंगे। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। तो इस बेटा आप सभी जानते हैं, अभी हमने देखा भी है, अभी हमने पढ़ा भी था कि भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है बेटा? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती कौन है? इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। अभी हमने बेटा एक बात पढ़ा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उसे राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो 10 वर्षों तक ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो भारत का प्रधानमंत्री रहा है? तो बेटा कौन है हमारे जो 10 वर्षों तक राज्यसभा का सदस्य रहे हैं? वो हैं मनमोहन सिंह। ये है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा बेटा, कल्पना कीजिए कि आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहे हैं। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? बेटा आप अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? बेटा आप कदम उठा सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को और अच्छा बनाकर, इम्यूनिटी सिस्टम, जो व्यक्ति बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करके और लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में जागरूक करके किस प्रकार से सभी अपना इम्यूनिटी सिस्टम पावर को बढ़ा सकते हैं, अर्थात रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का अपने शरीर में विकास कर सकते हैं, किन किन भोजन को करके। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, और वैक्सीन के लिए तेज़ी से कोरोना की वैक्सीन को बनाने के लिए अपने देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को प्रेरित करें कि वो जल्दी से जल्दी इस बीमारी का इलाज को ढूंढें। अब नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, आप अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर लिख लीजिए। अब बेटा आप क्या करें, अपने परिवारजनों से आप स्वयं, आपको जो भी आपके प्रधानमंत्री ऊपर से दिए गए प्रधानमंत्री में से आपको जो भी प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं उनके बारे में आप 2, 4, 5 लाइनें लिखिए बेटा। ये आज की आपकी वर्कशीट थी, कंप्लीट हुई। आप इसे कंप्लीट करके ग्रुप पर सेंड करें। धन्यवाद।